साथियों नमस्कार। आप लाइव देख रहे हो और चमेल सिंह जी भाई राम राम बोल रहे हैं लाइव में। वो इंतजार कर रहे थे तो वो जुड़ गए। तो साथियों जितने भी भाई लाइव में जुड़ते रहे, कमेंट करते रहे हैं, क्योंकि आज खुशखबरी भी कुछ बड़ी है। और आपने पता ही है कि होली का त्यौहार आने वाला है और होली के त्यौहार पर जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको जबरदस्त फायदा होने वाला है। मैं कह सकता हूं कि अब की बार जो होली पे जो पिचकारी चलेगी उससे रंग बिरंगा पानी की जगह पैसों की बारिश होगी और सीधा फायदा वेतन और पेंशन में होगा। मतलब इसको कहेंगे हम जैकपॉट लग गया, लॉटरी निकल गई। एक हमारा पंजाब स्टेट है, पंजाब स्टेट में पहले हरियाणा में भी चलती थी, ये जो भी फेस्टिवल होते थे सरकारी लॉटरी निकलती थी। तो अभी पंजाब में है, तो पंजाब में हर एक त्योहार के ऊपर लॉटरी आप खरीदो तो वो करोड़ों की होती है लॉटरी। अगर आप 500 रुपये दे के एक टिकट खरीदते हो तो 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 15 करोड़ तक की लॉटरी यहाँ निकलती। तो ऐसी ही लॉटरी अब सरकारी कर्मचारियों की निकलने वाली है। साथियों जैसे जैसे 2-3 दिन बचे हैं अभी होली के, वैसे वैसे जो गोदी मीडिया है, जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, तो वो ऐसे ही वीडियो कि सरकारी कर्मचारियों की होगी बल्ले बल्ले, होली का बड़ा तोहफा सीधे मोदी सरकार ने दिया सरकारी कर्मचारियों को गिफ्ट। एक हाथ से गिफ्ट मिलते ही सरकारी कर्मचारी की होगी बल्ले बल्ले, वो बैठ गए जहाज के अंदर। कुछ ऐसी बहुत सारी आएंगे। अभी तो नेशनल मीडिया का नाच शुरू कहां हुआ। बिल्कुल आप ठीक समझ रहे हो और ठीक सुन रहे हो। मेरे हिसाब से ऐसा पहली बार हुआ है कि 2% महंगाई भत्ता बढ़ रहा है सरकारी कर्मचारियों का। और उसमें जो है अपने नेशनल मीडिया की तो बात ही छोड़ दो, नेशनल मीडिया तो मर चुका है। खासकर भारत का तो नेशनल मीडिया की तो बात ही करनी बेफिजूल है। अब रह गए जो हमारे जैसे भाई हैं सोशल मीडिया के, वो भी गोदी मीडिया में शामिल हो गई। अब 2% को किस तरह से बढ़ा चढ़ाकर दिखाएंगे कि 2% का जो महंगाई भत्ता आप लोगों को मिलेगा होली से पहले या होली के बाद में, वो तो चलो सरकार के ऊपर है, उससे सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो मतलब ये कह सकते हो कि वो विदेशों में घूमने जा सकते हैं वे। अब मिलेगा क्या 2% में, ये भी सोचने की बात है। अगर किसी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है और 18,000 रुपये पेंशन है, तो 2% डीए बढ़ने के बाद में 360 रुपये की बढ़ोतरी हो रही है उसके वेतन में और उसकी पेंशन में। 360 अब 360 बढ़ने के बाद में आप 360 रुपये से हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हो, ओडी गाड़ी भी ले सकते हो और बड़ी बड़ी कोठियां भी बना सकते हो। एक दो आप बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद सकते हो अडानी अंबानी की। यहां तक जिस यूट्यूब के ऊपर मैं लाइव चल रहा हूं, इसको भी आप खरीद सकते हो, गूगल को भी खरीद सकते हो, एप्पल को भी खरीद सकते हो। तब भी आप लोगों के पास में इतना पैसा बच जाएगा कि जिस तरह से मोदी जी दिन में 6-6 बार ड्रेस चेंज करते हैं और घड़ी से लेके चश्मे तक इतने महंगे हैं उनके, और सुपारी पार्कों के अंदर इतने महंगे महंगे कैमरों से वो फोटो खींचते हैं, तो आप इस तरह भी मतलब अनुभव कर सकते हो और ये सारा सामान आप भी खरीद सकते हो जो मोदी जी खरीदते हैं, पहनते हैं, करते हैं और घूमते हैं, फिरते हैं और मजे ही मजे ले रहे। तो अब मजे ही मजे आने वाले हैं सरकारी कर्मचारियों के 360 रुपये से। दोस्तों अगर
हम बात करें एक सिपाही की, जो पेंशन है वो 20,463 रुपये। एक नायक एक सिपाही की पेंशन है 20,463 रुपये, तो 2% डीए के हिसाब से 409 रुपये। नायक को मिलेंगे 471 रुपये, हौलदार को मिलेंगे 495 रुपये, नायब सूबेदार को मिलेंगे 538 रुपये, सूबेदार को मिलेंगे 603 रुपये, सूबेदार मेजर को मिलेंगे 691 रुपये, और ऑनरेडी लेफ्टिनेंट ऑनरेडी कैप्टन को मिलेंगे 852 रुपये। तो बताओ साथियों, बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में मैं रुक के एक बात कहना चाहूंगा। आपने देखी होगी, बहुत सारे स्कूल कॉलेज में जब हम पढ़ाई कर रहे थे तब भी हमने बहुत सारे महाराजाओं की जीवनी भी पढ़ी है, महाभारत रामायण को भी पढ़ा है। उस समय जब वो राजा होते थे तो उनको शिक्षा दी जाती थी, मतलब हर एक फील्ड की, भाई अस्त्र शस्त्र की भी, और अपने देश के बारे में भी, संस्कृति के बारे में भी, देश के किसानों के बारे में भी, सेनाओं के बारे में भी, और देश की आर्थिक स्थिति के बारे में। मतलब राजा को हर एक फील्ड की पढ़ाई करवाई जाती थी और तब जाके उसको राजगद्दी पे बिठाया जाता था। आजकल का क्या हिसाब हो गया, चाहे उसको किसी फील्ड की जानकारी है या नहीं है, किसी के पास में पढ़ाई लिखाई है या नहीं है, उसको बना दो राजा। उस राजा को यह नहीं मालूम कि इस देश को चलाने वाले कौन है, कर्मचारी वर्ग, ना कि राजा चला रहा है, नेता चला रहे हैं या और कुछ चला रहे हैं। जो महंगाई भत्ते के जो आंकड़े जारी किए जाते हैं भाई लेबर ब्यूरो के द्वारा, उसका जो सिस्टम है वो बहुत पुराना हो चुका है, वो फेलियर है। मतलब एक हिसाब से कि महंगाई भत्ते के आंकड़े 3 महीने के होने चाहिए आज के हिसाब से, पर ये करते क्या है, 6 महीने के आंकड़े, और उनको भी जोड़ देते हैं। अब 6 महीने में तो महंगाई उच्च स्तर पे रही और 3 महीने निचले स्तर पे आ गई, फिर उनको जोड़ देंगे, उनका अनुपात निकाल के कर देंगे, फिर भी यह आंकड़ा फेल है आज के दिन में। अब बताओ कैसे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, क्योंकि कर्मचारियों के हिसाब से तो 360 रुपये में तो मैंने बता दिया भाई, आप हेलीकॉप्टर भी ले सकते हो, ओडी गाड़ी भी ले सकते हो, थार भी ले सकते हो, बड़ी बड़ी कोठियां भी ले सकते हो, विदेश की सैर भी कर सकते हो, पर यह सब कुछ आप कर सकते हो। अब होली का त्योहार है तो पूरे देश में, देहात में, गांव में मेले बहुत भरेंगे, मेलों का बहुत आयोजन होगा, क्योंकि साधु संतों की भूमि है भाई अपना देश। तो उनकी तकरीबन होली के त्योहार पे बहुत सारे मेले लगते हैं देश में, तो आप उस मेले में जाइए और 360 रुपये से हवाई जहाज भी खरीद लीजिए, थार भी खरीद लीजिए, और भाई विदेश की कोई पेंटिंग ले आइए, उसके साथ में खड़े हो जाइए और फोटो खिंचवा लीजिए। तो ऐसा तो तभी हो सकता है 360 रुपये में। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक जो सबसे निचला कर्मचारी है, हम उसको कहेंगे जो साफ सफाई करता है, गांव को, शहर को बिल्कुल साफ सुथरा रखता है। आपने कभी देखा है जो गटर के अंदर वो घुस के उसको कचरे को बाहर निकालते हैं और उसको साफ करते हैं, तब वो गटर फिर से चलता है, नहीं तो जाम हो जाता है। उस कर्मचारी को क्या मिल रहा है, 2% महंगाई भत्ता, 18,000 रुपये। और जो एक एसी रूमों में बैठा है, एक जो आईपीएस आईएएस कैबिनेट सेक्रेटरी, जिसकी लाखों में वेतन, उसको भी 2% मिल रहा है। जबकि दोनों साथ में पेट्रोल पंप पे जाए तो पेट्रोल एक ही भाव में मिलेगा दोनों को, पर एक को मिल रहे हैं 360 रुपये महंगाई भत्ते के रूप में एक महीने में, और एक को मिल रहे हैं 5,000 से ज्यादा। देखो ये सिस्टम, मतलब मैं तो ये कह सकता हूं, जो हमारे बहुत ही बुद्धिजीव हैं, बहुत ही ज्ञानी, जिन्होंने भाई भारत का संविधान बनाया, बाबा भीमराव अंबेडकर, उनके साथियों ने, क्या उन्होंने इन चीजों को देखा था कि इस तरह की भी असमानता आ जाएगी
आने वाले सालों में। और आर्टिकल भी कहता है संविधान का 14 से लेकर 21 तक समानता का हक, पर यहां पे सब कुछ घुमा दिया, सब कुछ अपने हिसाब से तरोड़ मरोड़ दिया। आज अभी मैं कुछ दिन पहले एक हरियाणा की खबर पढ़ रहा था, मेरे ख्याल में महीने डेढ़ महीने की बात होगी। तो हरियाणा में जितने पूर्व विधायक थे वो अपनी मांगों का पत्र लेकर विधानसभा अध्यक्ष से मिले थे कि हमारी पेंशन पिछले 2-3 साल से बढ़ी नहीं, मतलब 2-3 साल से उनकी पेंशन नहीं बढ़ी है और हमारा गुजारा नहीं हो रहा, जबकि उनकी पेंशन भी यार हजारों में है, मेडिकल की सुविधा भी है, सब कुछ है उनकी, और सिर्फ कितने 5 साल के अंदर अंदर जितनी अग्निवीर नौकरी कर कहते हैं इतना ही टर्नआउट इनका है नेताओं का। पर अग्निवीर को तो 1 रुपया नहीं है, पर इनको जोड़े भर भर देश का टैक्स पेयर को पैसे को अपने घर पे लेके जा रहे। तो मतलब वो सारे विधायक विधानसभा अध्यक्ष से मिले कि हमारी पेंशन कम है, 2-3 साल पहले उनकी बढ़ी थी, 2-3 साल में महंगाई बढ़ गई। मैं तो ये सोच के हैरान हूं, जो कर्मचारी वर्ग है जिनकी 10 साल के बाद में कुछ वेतन पेंशन बढ़ना चाहिए, उस पे भी इस देश के सबसे बड़े ओहदों पे बैठे हुए नेता वो नजर बना के रखे हुए हैं कि TOR टर्म्स ऑफ रेफरेंस में क्या क्या हमने नियम कानून संतरम शर्तें देनी है आयोग को, कि आयोग इस क्षेत्र से बाहर जाके अपनी रिपोर्ट ना दे। कहां से कहां तक भी सोच है कि कई कर्मचारियों के हक में कोई बड़ा फैसला ना कर दे कि फिटमेंट फैक्टर 3 पॉइंट से अपना चला जाए। और ये सब कुछ होता है जब हम सोचने लग जाएं कि उसको मिलेगा तो मेरे को मिलेगा, उसको मिलेगा तो मेरे को मिलेगा। तो कर्मचारी वर्ग भी नहीं चाहता कभी भी कि भाई उनका बढ़े या नहीं बढ़े। पर साथियों एक चीज मैं बता देता हूं, आप तो कर्मचारी वर्ग है, नहीं तो लोग है ना इतने बेरोजगार हैं। जो अगर मैं बात करूं, जो गुजरात स्टेट है जहां हीरे का कारोबार है, सब कुछ है, मतलब सेनाओं में तो बहुत ही कम है गुजरात के भाई, और ज्यादातर बिजनेस में सब कुछ है, वो भी डोंकी के रास्ते से विदेशों में रोजगार के लिए जा रहे। और अगर बात करूं मैं अपने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, राजस्थान की, तो लाइफ लाइन है कौन? ये अर्धसैनिक बल होगी, सेना होगी, पुलिस की नौकरी होगी। इसके अलावा तो लाइफ लाइन इन क्षेत्र के युवाओं की कुछ है ही नहीं, तो वो भी पीछे हट रही हैं। तो आज का समय ऐसा हो गया, बेरोजगारी तो टॉप पे चली गई, और जो नौकरी कर रहे हैं उनका वेतन बढ़ नहीं रहा है, उनका वेतन बढ़ नहीं रहा है। तो मतलब एक तरह से एक निराशा फैली हुई। तो इस निराशा को तोड़ना बहुत जरूरी। और दूसरी तरफ जो भाई ट्रम्प भी फैसले ले रहा है, कभी टैरिफ के कभी कुछ, वो तो अंधाधुंध लगा हुआ है, उससे बहुत सारा और नुकसान होगा। बेरोजगारी आएगी, कंपनियां छटनी करनी शुरू कर देंगी, जो प्राइवेट जॉब में उनको बाहर निकालना शुरू कर देंगी, क्योंकि आयात निर्यात पे वो पैसा बढ़ना तय है, क्योंकि टैरिफ लगेगा। तो वो कोई सरकार पे थोड़ी लग रहा है, जो सामान हम खरीद रहे हैं कंपनियां उस सामान का रेट बता देंगी। निकलना हमारी जेब से ही है, सब कुछ निकलना यहीं से है, आम आदमी की जेब से। नेताओं की जेब से कुछ नहीं निकलेगा। नेता जो सामान खरीदेंगे उस सामान के पैसे वो हमारी जेब से निकाल लेंगे, कर्मचारी वर्ग की टैक्स को और बढ़ा देंगे और कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। तो ये है मतलब पूरा एक कह सकते हो आप खेल कि 2% का डीए का मैं नहीं मानता कि सरकार ने, मेरे हिसाब से बंद कर देना चाहिए डीए देना, महंगाई भत्ता देना बंद कर देना चाहिए। अगर 1%, 2%, 3% भी दे रही है सरकार, तो फिर क्या दे रही है? एक डी ग्रुप के कर्मचारी को मतलब 360 रुपये बढ़ा के और वाई लूट रही है। तो मेरे हिसाब से महंगाई भत्ते को कर देना चाहिए बंद। जब नहीं तो वो अपना सिस्टम सुधार सकती है कि महंगाई
बत्ता नापने के जो सिस्टम वो चेंज होना चाहिए। 21वीं सदी में किस हिसाब से होना चाहिए। पुराने ड्रे को ढो रहे हैं, चल रहे हैं, यही चल रहा है। तो नमस्कार, जय हिंद भाई सबकी, सभी को।